उसमें बहुत स्थितियाँ ऐसी आई, मुसलमानों के साथ आई, बड़े बड़े महाराजों के साथ आई। हमारी कौम ऐसी है, शहीदों की कौम है। हमारा 80% हमारे लोग बलिदान हुए जब ये हमारा 47 का झगड़ा हुआ। मुस्लिम सिख सब आपस में प्यार में हम आपकी राय चाहते हैं क्योंकि आपके ऊपर प्रश्न उठाया गया कि आप खतरे में हैं। आपसे पूछते हैं कि आप वहाँ खतरे किसी को नहीं है। हमारी कृपाणें उतरवा देते हैं। हाँ, अगर सरकार कुछ इसके बारे में सोचती है, इस मुद्दे पे विचार करती है, तो हमें थोड़ी सी एक छोटी मोटी कृपाण पाने की इजाज़त चाहिए। बाकी हमें और कोई सरकार से या किसी से कोई मोल मुटाव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कविराज पर। आप देख रहे हैं इस समय मेरे पीछे गुरुद्वारा है और मैं गुरुद्वारे में आया हूँ। अभी आपने सुना होगा एक बयान बड़ा चर्चा में आया है राहुल गांधी जी का। अमेरिका में जाकर सिखों के ऊपर जो उन्होंने बयानबाजी की है वो कितनी सही है कितनी गलत है वो तो बता पाएंगे यहाँ के रहने वाले सिख, भारत में रहने वाले सिख ही इस बात को बता पाएंगे। आइए देखते हैं उनकी इस पर क्या राय है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं गुरुद्वारे आया हूँ। सिख समुदाय के लोग यहाँ पर जमा हैं। जो एक बयान अभी आया था राहुल गांधी जी का कि उन्होंने बताया था कि भारत की स्थिति ऐसी है, संविधान खतरे में है, और सिखों की तो बात कहिए मत कि जो सिख समुदाय है वो क्या पता गुरुद्वारे जा पाएगा ही नहीं, पग धारण कर पाएगा कि नहीं, कड़ा धारण कर पाएगा कि नहीं, एक कृपाण धारण कर पाएगा कि नहीं। जबकि मैं गुरुद्वारे में आया हूँ, मेरे साथ सिख समाज के लोग जुड़े हैं। यहाँ पर पग भी धारण की हुई है, कड़ा भी धारण किया हुआ है और कृपाण भी धारण किया हुआ है। फिर पता नहीं क्यों राजनेताओं को ऐसा लगता है कि भारत में ऐसी स्थिति है। तो उसके जानने के लिए यहाँ पर जो बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जिन्होंने सभी का शासनकाल देखा है, इसमें उनसे पूछते हैं क्या ऐसी स्थिति है या पहले ऐसी स्थिति हो चुकी है या आगे होने वाली है। तो आइए आप इस संदर्भ में उनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? त्रिप सिंह। त्रिप सिंह। हाँ जी। अच्छा, अभी जो ये बयान आया है राहुल गांधी जी का, अमेरिका जाकर उन्होंने एक बयान दिया, आप परिचित है इससे? सुना आपने? हाँ, सुना। क्या बयान था उनका ये बयान था भाई सिखों के साथ अत्याचार हो रहा, कृपाण नहीं पहनने देते, कड़े तारते हैं, उनका आदर मान सत्कार नहीं होता। अभी जो बयान मैं आपको थोड़ा वो कर दूं इम्प्रूवमेंट, जो बयान दिया कि आने वाले समय में, एक तो उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति हो सकती है या हो रही है, सिखों के साथ उनको पग नहीं पहनने दिया जा रहा, कृपाण धारण नहीं किया जा रहा, तो गुरुद्वारे में जाने नहीं दिया जा रहा। और जबकि बात यह है कि हम गुरुद्वारे में बैठे हैं और सिख समुदाय हमारे साथ भी है। क्या आप उनके बयान को किस तरह लेते हैं? ये बयान उनके बिल्कुल हम नहीं उसके साथ हैं। समर्थन नहीं करते आप? नहीं, हम समर्थन नहीं करते। क्यों? हम यूँ नहीं करते, हमारी साथी विचार कोई ऐसी बात नहीं है। जो बात है हम वो बता देंगे भाई ये कमी है, ये हमारे साथ हो रहा हो, बता देंगे। ये जितनी वो बातें उन्होंने, वो तो नेता है ना, वो तो अपनी राजनीति करनी है, उन्होंने वोट बनाने, हमने वोट नहीं बनाने। नहीं, राजनीति तो करनी है, अपने घर में लड़ाई सत्य होती है, सभी के घर में होती है, लेकिन अपने घर की लड़ाई को अगर बाहर जाके उजागर कर दे, क्या सही है ये? नहीं, ये नहीं सही है, गलत है ना ये? हाँ, गलत है। तो अभी जो उन्होंने कहा, आप तो बुजुर्ग हैं, इससे पहले का भी शासनकाल देखे होगे, बहुत से प्रधानमंत्री आपने देखे होगे, क्या ऐसी स्थिति पहले आई? ऐसा कहने की स्थिति पहले आई? किसी नेता ने बाहर जाकर कहा? ऐसा तो नहीं कहा। बाकी ये स्थितियाँ हमारी कौम के साथ आती रही, बहुत पहले से भी पुरानी हिस्ट्रियाँ जो हमारी, उसमें बहुत स्थितियाँ ऐसी आई, मुसलमानों के साथ आई, बड़े बड़े महाराजों के साथ आई। हमारी कौम ऐसी है, शहीदों की कौम है। हमारा 80% हमारे लोग बलिदान हुए जब ये हमारा 47 का झगड़ा हो, 47 की आज़ादी के लिए हम लड़े। 80% हमारी शहीदियाँ हैं, बाकी 20% सारे हैं। इस बात को तो सर्व समाज कोई भी हो, कोई नहीं नकारता। जहाँ पर सिख की बात आती है सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब ये ऐसा बयान राहुल गांधी जी का आता है तो आप पता नहीं किस तरह लेते हैं। आपने तो कह दिया गलत, लेकिन हम इस बात का दुख हमें भी होता है क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुमूल्य है, तो ऐसा लगता है कि हिंदू सरदारों पर अत्याचार कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है। नहीं, हिंदू तो हमारे साथ बहुत बढ़िया रहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हमें, ना हिंदू तो मुसलमान थे, किसी से दिक्कत नहीं, किसी से हमारे बहुत बढ़िया रिश्तों की तरह रहते हैं, हम प्यार से रहते हैं। अभी तो उसके बाद जैसे बयान आ गया, बयान आने के बाद जो खालिस्तानी समर्थक है पन्नू और भी अदर, वो अलर्ट हो गए, वो कह रहे कि हम तो पहले ही कह रहे कि खालिस्तान मिल जाना चाहिए, तो फिर ये तो किस पे? ये तो एक राजनीति है, ये राजनीति होती है। पीएम भी कर देते हैं बाहर जाके, देखिए क्या सा देश है, हम कहाँ पैदा हो गए। ये तो सिर्फ नेताओं का काम है आपस में बढ़ाना और राजनीति करना, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सब आपस में प्यार में। हम आपकी राय चाहते हैं क्योंकि आपके ऊपर प्रश्न उठाया गया कि आप खतरे में हैं। आपसे पूछते हैं कि आप वहाँ खतरे? किसी को नहीं है, ये राजनीति एक खतरा बनाया जा रहा लोगों का।
आज हिंदू खतरे में, आज मुसलमान खतरे में, आज सरदार खतरे में। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा से बसता है, प्यार से रहेगा और प्यार आगे भी रहेगा। उसमें बहुत स्थितियाँ ऐसी आई, मुसलमानों के साथ आई, बड़े बड़े महाराजों के साथ आई। हमारी कौम ऐसी है, शहीदों की कौम है। हमारा 80% हमारे लोग बलिदान हुए जब ये हमारा 47 का झगड़ा हो। मुस्लिम सिख सब आपस में प्यार में हम आपकी राय चाहते हैं क्योंकि आपके ऊपर प्रश्न उठाया गया कि आप खतरे में हैं। आपसे पूछते हैं कि आप वहाँ खतरे किसी को नहीं है। हमारी कृपाणें उतरवा देते हैं। हाँ, अगर सरकार कुछ इसके बारे में सोचती है, इस मुद्दे पे विचार करती है, तो हमें थोड़ी सी एक छोटी मोटी कृपाण पाने की इजाज़त चाहिए। बाकी हमें और कोई सरकार से या किसी से कोई मोल मुटाव नहीं है। अभी जैसे कि राहुल गांधी ने जो बयान सुना, अभी आपने चर्चा सुनी, इससे पहले जो आरोप लगाए मोदी सरकार पर, मोदी की उनकी दुश्मनी हो सकती है, परंतु ऐसा तो नहीं कि हम मोदी विरोधी होते होते देश विरोधी हो सकते हैं। क्योंकि उससे पहले भी जो खालिस्तानी आतंकी पन्नू है वो कह रहा है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि जो सिख है वो खतरे में है। अब वो अलर्ट हो गए खालिस्तानी, तो खालिस्तान को आप कैसे देखते हैं फिर? ये देखो, पहली बात तो ये है, खालिस्तान सब लोगों की मांग नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं। और सही बात तो यह है कि जैसा मेरे ख्याल से चल रहा है ऐसा चलता रहे, वो सबसे बेटर है। ठीक है, खालिस्तान की इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। ये कुछ कट्टरवादी लोग हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। वो अगर खालिस्तान कल के दिन कुछ बनता है तो फिर बहुत कुछ बदलेगा उसमें, ये बहुत कुछ चेंज होएगा। रही बात हमें कोई गुरुद्वारे में जाने से, कोई कड़े की कृपाण की कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम जब हम विदेश की यात्रा करते हैं, तब हमें कहते हैं कृपाण उतार दो। अगर ये मेरी बात सरकार तक पहुंच रही है तो हाँ, मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि जब हम हवाई यात्रा करते हैं, विदेश जाते हैं, तो हमारी कृपाणें उतरवा देते हैं। हाँ, अगर सरकार कुछ इसके बारे में सोचती है, इस मुद्दे पे विचार करती है, तो हमें थोड़ी सी एक छोटी मोटी कृपाण पाने की इजाज़त चाहिए। बाकी हमें और कोई सरकार से या किसी से कोई मोल मुटाव नहीं है। कोई मोल मुटाव नहीं है। मेरे पास जो सिख समुदाय है, हम इनसे पूछते हैं, जो वो कहते हैं कि खालिस्तान का एक मुद्दा बड़ा गर्म आता है, हमेशा खालिस्तान की बात करने वाले, लेकिन जो वास्तव में सिख है, अगर खालिस्तान चाहते भी है तो उसमें आपका क्या फ़ायदा, ये तो बताइए। क्योंकि आप तो निकाले जाएंगे यहाँ से, आपको एक अलग दे, आपकी ज़मीन भी है, आपके घर भी है। हम नहीं चाहते। खालिस्तान का हमें तो कोई मतलब नहीं, हमको बात निकाले जो करते हैं उनका कोई मतलब होगा, करो जाओ, हमारा कोई उससे मतलब नहीं, लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर देखिए, ये पूर्व खालिस्तानी लीडर है, पूर्व, अब नहीं है। इन्होंने भी कहा है कि मोदी ने जो काम किए, मतलब भारतीय सरकार ने जो काम किए, वो सिखों के हित में है। इस पर क्या राय है आपकी? जो काम करें अच्छे करें। हम कल भी तो आपको बताया था मैंने, से हमारी जो गवर्नमेंट है अच्छे काम कर रही, हम यहाँ सुकून से रह रहे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। पहले तो थी भी, अब बिल्कुल नहीं है। पहले क्या दिक्कत थी? पहले चोरियाँ होती, कभी कोई अपहरण होते, आप कुछ नहीं होता, सारी शांति है, सारी शांति। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से और कोई किसी बात की कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। बात तो फिर आप देख सकते हैं, ये मुद्दा राजनीति करने का पर्पज से किया गया है। क्योंकि एक भारत का प्रतिपक्ष का नेता बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विपक्ष में प्रतिपक्ष जो होता है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वो मुद्दे सही उठाए तो लगता है कि हाँ, देश विकास की ओर चल रहा है। लेकिन अगर ऐसे अगर आप मुद्दे उठाते रहोगे, दिल्ली में भी सिखों ने प्रदर्शन किया, वो सब इसके विरोध में है। हो सकता है कोई पक्ष में हो, खालिस्तान वाला पक्ष में हो, क्योंकि खालिस्तानी इसके समर्थन में आए हैं। जो पन्नू है उसने बाकायदा कहा है कि जो राहुल है बड़े बोल्ड बयान देने वाला आदमी है, सच्चा आदमी है। वो तो कहेगा कि उसको हवा लगेगी उसकी। तो लेकिन जो भारत का सिख समाज है वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, ना ही वो खालिस्तान की मांग चाहता है और ना ही वो इस प्रकार की समस्या से पीड़ित है। जैसे बताया गया कि कृपाण उतार दिया गया, पग उतार दिया गया, गुरुद्वारे में नहीं जाने जाता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो धन्यवाद, आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है।